हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं एयर इंडिया के जो हुआ था उसमें जो एक इकलौता सर्वाइवर है उसके बारे में। तो उसके साथ जो इंटरव्यू हुई है वो अब हम देखेंगे। उसने बोला है कि डोंट नो हाउ आई गॉट सेव्ड। उसको भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या हुआ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अहमदाबाद से लंदन के लिए जो फ्लाइट जा रही थी उस फ्लाइट में 242 लोग सवार थे और उनमें 2 पायलट थे और इसके अलावा 10 क्रू मेंबर थे और 230 जो आम लोग थे जिसमें विदेशी भी शामिल थे। विश्वास कुमार इस समय हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि विश्वास कुमार इकलौते ऐसे शख्स हैं जो उस हादसे में जिंदा बचे और ये एक तरीके से चमत्कार है क्योंकि ऐसे चमत्कार बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे, विश्वास कुमार से उन्होंने बातचीत की, उनका हालचाल जाना। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हालचाल पूछा सब। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली तो 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को ना जब मैं जो साइड पे था ना वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना जैसे नीचे वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहीं थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहां से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है? अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं सब। ये आपने देखा विश्वास कुमार जो इकलौते शख्स थे जो इस हादसे में जिंदा बचे थे। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे घायलों को देखने के लिए, क्योंकि जब हवाई जहाज क्रैश हुआ उसके आसपास भी कई सारे लोग थे जो घायल हुए थे, जिनका इलाज अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में चल रहा है। और प्रधानमंत्री ने दिशा निर्देश भी दिए हैं कि इनके इलाज में किसी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए और बेहतर से बेहतर इनका इलाज किया जाए। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, अहमदाबाद। माय गॉड, वही जो इन्होंने ढूंढा था कि क्या एग्जैक्टली हुआ और पढ़ा था वही बता रहे हैं ये भी, जो इन्होंने बताया था कि एक्चुअली में जब अच्छा मुझे ये नहीं समझ में आया कि क्रैश हुआ तो क्या कोई पार्ट ऊपर था
क्या मैं समझ नहीं आया कि मारा तो हाँ, बहुत ग्राउंड बड़ा फ्लोर plane पे है पूरा। इनका क्या कहना था कि मेरा जो प्लेन था मेरा तो ग्राउंड फ्लोर पे था, तो किसी का कहीं ऊपर था किसी का नीचे था क्या ग्राउंड हाँ, फ्लोर मतलब पे? आप देखें ये बिल्डिंग है, प्लेन यू आ रहा है। हाँ। प्लेन जब मान लो प्लेन यूं गिरा, हम्म। राइट, तो इनका पार्ट नीचे है और औरों का ऊपर है, तो इनके यहाँ पार्ट से जगह थी जहाँ से ही वेंट डाउन और ही वेंट आउट। तो इन्होंने यही कहा था एग्जैक्टली जो मैंने पढ़ा था कि प्लेन जब गिरा है, जो भी हुआ उनको, व्हेन ही ओपनड हिज आइज, जब वो आंखें खोली हैं, ही सॉ ओह मैं मरा नहीं हूँ। देन सीट बेल्ट निकाली, दरवाज़ा देखा कि ऑलरेडी गायब है, होल है पूरा, तो वहाँ से ही वेंट आउट, जम्प्ड आउट और नीचे से ही केम आउट, राइट। ये मिरेकल वाली बात है। जबकि ही सेइंग कि दूसरी तरफ जो जिस तरह से था, दूसरी तरफ तो पूरा ब्लॉक था, वगैरह अगर वहां से भी और एग्जिट इनके से सामने भी एयर होस्टेसेस की और किसी की भी कोई मृत्यु हुई आंटी है। अंकल भी बोल रहे थे कि कोई भी तो नहीं बचा सिर्फ इनके अलावा। वो सच्ची में तो चमत्कार है, क्योंकि आप अगर देखो 2 एग्जिट डोर्स हैं और दूसरे में वो कह रहे हैं कि अगर निकलना भी कोई चाहता तो नहीं निकल सकता था क्योंकि उसके आगे दीवार थी। तो एक तो वो, और ये इनका जो एग्जिट डोर था ये उसमें अपने आप वो मतलब टूटा पड़ा था या खुला था या जो भी था, जिसकी वजह से ये उसमें से निकल पाए, और साथ में उसके आगे उनको रास्ता भी दिखा, कोई दीवार नहीं थी जो उसको ब्लॉक कर दे कि फिर उसके बाद बाहर कैसे निकलें बिल्डिंग से। तो वो भी बता रहे थे। मोदी जी खास आए हैं और उन्होंने इनसे बात भी की है, मोदी जी का दिखा भी रहे थे कि आके बात की है, सब पता करने की कोशिश की है, क्योंकि इनको तो सब पता होगा क्योंकि वो तो खुद ही वहाँ बैठे सब देखा है। वो कह रहे थे कि सिर्फ 1 मिनट, मुश्किल से 1 मिनट जो है हम टेक ऑफ के बाद हैं, और उसके बाद कह रहे थे 30 सेकंड वो जो है लाइटें हरी और देखिए कुछ बहुत अच्छी बात कही थी कि पहले से प्लेन उड़ता है तो आपको दिख रहा है कि ऊपर जा रहे हैं। हाँ। फिर ऊपर नहीं मतलब नहीं ले रहा होगा ऑल्टीट्यूड, जब ऑल्टीट्यूड नहीं ले रहा रेस दी उसने, दैट इज व्हाट ही सेड, जूम करके पूरी पावर लगाई गाड़ी कि में जब क्यों ऊपर नहीं जा रहा। जब रेस लगाई तो पता लगा रेस लगाने के बाद भी नहीं जा रहा, फिर स्टिल हो गया बस प्लेन ऊपर नहीं जा रहा, और फिर डिक्लाइन चला गया और सीधा हो गया। और चीज़ें बहुत तेज़ी से हुई हैं, 30 सेकेंड्स ही हैं। तो वेरी गुड ऑब्जर्वेशन कि पहले ऊपर जा रहे थे, फिर लगा कि ये ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो रेस की पता चली, जूम करके रेस दी, रेस के बाद भी नहीं गई और फिर नीचे गया। इसी से पता चलता है कि एक पावर है ऊपर जो सब डिसाइड करती है कि कब किसने जाना है, कब किसका नहीं है। वही कहते हैं ना कि जो लिखा हुआ होता है वही होता है। जब मगर इसका किसी को समझ नहीं आएगा, लिखा हुआ था तो 240 लोग जो हैं चले गए, एक का सिर्फ लिखा हुआ था नहीं जाना, दैट इज हाउ इट इज। यही होता है भैया, यही है कि भैया नहीं तुम्हारा टाइम है तो कुछ होगी बात, कोई होगा ऐसी कोई चीज बात है भैया। ये तो और एग्जैक्टली वैसे गिरना, इमरजेंसी के पास होना, इमरजेंसी डोर टूटना, अपने आप ही निकलना बाहर आना, और याद भी नहीं रहना कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, शॉक था, क्या हुआ, झटके लगे, ही डजंट रिमेंबर। धीरे धीरे थिंग्स विल कम बैक टू हिम, धीरे धीरे। एंड इनका भाई भी था साथ में, और उन्होंने बाहर निकलने पहले अपने भाई को ढूंढने की कोशिश की थी। माय गॉड, बहुत ही मतलब दिस इसको ही बोलते हैं कि अपने इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, कोई है एक हायर पावर। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।